Good morning students, I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's class. In this class, I am going to teach you from exercise 12.3 sum number 8 to sum number 16. So let's start with our class. First of all, I am going to read the statement of 8th question. In figure 12.26 depicts a racing track whose left and right ends are semicircles. The distance between the two inner parallel line segment is 60 meter and they are 106 meter long if the track is 10 meter wide. इस ट्रैक की जो चौड़ाई है वो हमें 10 मीटर दे रखी है, बीच का जो मीटर है वो 60 दे रखा है और हर फील्ड की जो स्ट्रेट लेंथ है वो दे रखी है 106. तो फर्स्ट पार्ट में हमें इसमें निकालना है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज और सेकेंड पार्ट में द एरिया ऑफ अ ट्रैक निकालना है. तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन हम बहुत आराम से थोड़ा सा अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो हम इसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं अभी आपको इस सम को एक बहुत इजी मेथड से करना सिखाने वाली हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स आप इसको बहुत ध्यान से देखने वाले हैं. ये मेरे पास ट्रैक दे रखा है, तो इस ट्रैक को सबसे पहले मैं पार्ट्स में डिवाइड करूंगी. मैंने एक रेक्टेंगल ये ले लिया ऊपर, इसी के पैरेलल एक नीचे मैंने ये रेक्टेंगल बना लिया. ठीक है, इसका मैं नाम डालूंगी फर्स्ट पार्ट, इसका नाम डालूंगी सेकंड पार्ट, यहाँ पर ये बचेगा मेरा थर्ड पार्ट और ये मेरा आ जाएगा फोर्थ पार्ट. तो सबसे पहले मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. अब जब मेरे को फर्स्ट पार्ट निकालना है तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी निकलेगा, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, सब डिस्टेंस निकालना है. तो स्टूडेंट्स अभी ये वाला डिस्टेंस 106 है, ये वाली लाइन भी 106 है. हमारे पास दो ये पैरेलल डिस्टेंस, एक 106 दूसरा भी 106. ये सेमी सर्कल इधर आ गया और ये सेमी सर्कल इधर आ गया. अगर मैं इन दोनों सेमी सर्कल्स को ज्वाइन कर दूंगी तो ये कंप्लीट सर्कल बनेगा और ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है. तो फर्स्ट पार्ट में हम निकाल सकते हैं फर्स्ट लेंथ प्लस सेकंड लेंथ, 106 प्लस 106 प्लस सरकमफ्रेंस 2 पाई आर. वैल्यू रख देंगे क्योंकि डायमीटर हमारे पास 60 है तो रेडियस हमारे पास कितना निकल जाएगा, 30 निकल जाएगा. इसे सॉल्व करेंगे 212 प्लस इस पार्ट को आप सॉल्व करेंगे, यहाँ आपका आएगा. अगेन इस वीडियो में आपको होमवर्क मिलेगा स्टूडेंट्स, जो मैंने ब्लैंक छोड़े हैं वो आपको फिलअप करने हैं. तो हमारे पास आंसर निकलेगा 28047 मीटर. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है. सेकंड पार्ट में आपको इसका स्टूडेंट्स एरिया निकालना है. अब एरिया के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ, आप ध्यान से इस फिगर को देखने वाले हैं. ये रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये भी रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. यहाँ पर ये हमारे पास हाफ रिंग की फॉर्मेशन है, ये भी हाफ रिंग की फॉर्मेशन है. तो अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का एरिया निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ 10060. ऐसी सेकंड का निकलेगा 106 इंटू 10 1060. अभी मैंने आपको बताया एक इधर वाला पार्ट जोड़ के और इधर वाला पार्ट जोड़ के ये रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी. थर्ड और हम फोर्थ पार्ट को आपस में ज्वाइन कर देंगे. तो अब रिंग का एरिया मैंने ये भाई आपको स्टार्टिंग वाले लेक्चर में रिवाइज करवाया. क्या होता है, कैपिटल पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर. पाई कॉमन आ जाएगा. कैपिटल आर कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे. यहाँ पर ये स्मॉल आर आपके पास 30 है और यहाँ की जो विड्थ है वो 10 है. हर तरफ से फील्ड 10 मीटर चौड़ा है ट्रैक. तो कैपिटल आर कैसे निकलेगा, स्मॉल आर में ये थिकनेस प्लस कर देंगे 30 प्लस 10, तो कैपिटल आर कितना निकलेगा 40. तो 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, मैंने आइडेंटिटी लगा दी a माइनस बी a प्लस बी. आप इसको सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो आपका आंसर निकलेगा 2200 मीटर स्क्वायर. टोटल एरिया निकालने के लिए फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड और फोर्थ आपने इकट्ठा निकाला है 2200, इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर निकलेगा 432C. नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ 9th क्वेश्चन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये आपका पेपर के हिसाब से. In figure 12.27, AB and CD are two diameters of a circle with center O perpendicular to each other and OD is the diameter of a circle. If OA is equal to 7, find the area of a shaded region. Sorry, हमारे पास OA 7 है. अगर ये 7 है तो ये भी 7 है और ये भी 7 है और ये भी 7 है. तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. हमारे पास ये फिगर है जो बनी हुई थी,
सेम फिगर मैंने अपनी कॉपी पे ड्रॉ करी है सम को सॉल्व करने के लिए। सब ये 7 7 7 दिए हुए। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस सेमी सर्कल में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करूं तो इस ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। फिर उसमें स्मॉल सर्कल का एरिया ऐड करूंगी तो मेरा सम निकल सकता है। तो मैंने एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकालना है, एरिया हाफ सेमी सर्कल, ये बड़े वाले सेमी सर्कल के में से हाफ इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, सेमी सर्कल में से इस छोटे सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे। अब डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने इसको कैपिटल आर ले लिया और इस स्मॉल सर्कल के रेडियस को स्मॉल आर, तो कैपिटल आर 7 आ जाएगा। इसका जो बेस है 7 + 7 14 आ जाएगा और जो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर भी 7 आ जाएगा। प्लस जो स्मॉल सर्कल का रेडियस है वो क्या रहेगा, डायमीटर अगर 7 बन गया तो जो स्मॉल रेडियस है वो 3.5 आ जाएगा। अब आप आराम से यहाँ पे जो स्मॉल है इसकी जगह 3.5 और बाकी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया, आपने सबसे पहले सम को दोबारा देखेंगे, आपने इस सेमी सर्कल में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया और इस स्मॉल एरिया को, इस छोटे सर्कल के एरिया को आपने ऐड कर दिया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन है तो आपकी बार ये 5 मार्क्स में आ सकता है। आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 10th क्वेश्चन भी। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ABC is 1732 0.5 centimeter square with each vertex of a triangle as center. A circle is drawn with radius equal to half the length of side of a triangle. Find the area of a shaded region. Use pi is 1.34 and under root 3 is 173205. It is a irrational number. तो स्टूडेंट्स मोस्टली हम वैल्यू 1.73 लेते हैं, लेकिन इस समय हम ये प्रॉपर वैल्यू यूज करेंगे जो हमें गिवन है। तो आप ये देखेंगे ये सम हमारे लिए निकालना बहुत इजी हो जाएगा। हमारे पास ये फिगर है, इस सम की मुझे ये एरिया निकालना है जो मैंने रेड शेड किया हुआ है। कैसे निकाल सकती हूँ, अगर इस पूरे कंप्लीट ट्राइंगल में से मैं ये 3 सेक्टर्स का एरिया माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये एरिया निकल सकता है। अब मुझे यही निकालना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया मेरे पास गिवन है। अब मुझे सेक्टर के एरिया निकालने के लिए थीटा और रेडियस चाहिए। थीटा तो आ जाएगा 60 डिग्री क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ईच एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री। अब रेडियस कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए निकालेंगे, रेडियस उसका हाफ है तो रेडियस कैसे निकलेगा, a/2। तो सबसे पहले साइड फाइंड आउट करते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं। मैंने अभी आपको जब एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई है तो उसमें फॉर्मूला में करवाया है √3/4a²। √3/4a² इज इक्वल टू 17320.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ऊपर जाएगा, √3 नीचे। √3 की सेम वैल्यू रखेंगे जो आपकी बुक में है 1.7320.5। यहाँ मैंने डेसिमल रिमूव करके 10 लगाया, नीचे लगा, नीचे हमारे पास 1 2 3 4 5 जीरोस आ जाएंगी। ये पूरी की पूरी वैल्यू कट जाएगी, 1 0 से 0 कट जाएगी। तो जब ये उलट के ऊपर जाएगी, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है तो स्टूडेंट्स ये 40,000 बनेगी। स्क्वायर काट के अंडर रूट करेंगे तो 200 आ जाएगा। रेडियस ए का हाफ है तो रेडियस 100 आ जाएगा। थीटा 60 डिग्री है। 60 डिग्री क्यों आया, क्योंकि जो ट्राइंगल है वो कौन से ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, ट्राइंगल के एरिया में से इन 3 सेक्टर्स का एरिया माइनस कर देंगे। ट्राइंगल का एरिया 17320.5 है, इसमें से 3 सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे। रेडियस की जगह रखेंगे 100 और थीटा की जगह रखेंगे 60 डिग्री। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये फर्स्ट तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल तो दे रखा है, इसको सॉल्व करके आंसर आप यहाँ फिलअप कंप्लीट करेंगे और फिर जब दोनों को माइनस करेंगे तो आपका प्रॉपर आंसर निकलेगा 16205 centimeter square. Now move to the 10th question of your NCERT. Sorry, 11th question. On a square handkerchief, 9 circular designs, each of radius 7 centimeter are made. Find the area of a remaining portion of the handkerchief. Handkerchief मतलब बेटा स्टूडेंट्स हैंकी। एक हैंकी पे 9 सर्कल्स का डिजाइन है, एक सर्कल का रेडियस 7 दिया हुआ है, हमें रिमेनिंग एरिया निकालना है। तो आज जैसे आपको समझ आ ही रहा है कि 9 3/3 का सर्कल है तो
तो अगर हम स्क्वायर में से 9 सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो सम निकल सकता है। प्रॉब्लम कहाँ पर है, रेडियस तो दे रखा है लेकिन स्क्वायर की साइड नहीं दे रखी। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देखेंगे साइड कैसे निकलेगी, जब मैं इसका डायमीटर कंप्लीट करूंगी तो इसका डायमीटर 14 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट डायमीटर टच कर रहा है वो भी 14, इससे थर्ड भी डायमीटर टच कर रहा है वो भी 14। तो 14 प्लस 14 प्लस 14, तो मेरे पास जो स्क्वायर की साइड है वो क्या निकल जाएगी, 42, क्योंकि इधर भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, 14 प्लस 14 प्लस 40, तो ये स्क्वायर है। अब वैल्यू पुट करेंगे, जो स्क्वायर है ए की जगह पर 42 और आर की जगह पर 7। अब इसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट आप करेंगे, ए स्क्वायर वाला 9 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व करके आएगी 1386, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 378। तो सिंपल आपने इसमें क्या किया, एक स्क्वायर में से आपने 9 सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। स्टूडेंट्स अब अपना 12th क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। In a figure OABCD is a quadrant of a circle with O and radius 3.5 OD, यहाँ पर ये तो रेडियस है क्योंकि सर्कल का पॉइंट टच कर रहा है 3.5 और OD दे रखी है 2। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, सबसे पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। जहाँ क्वाड्रेंट दे देंगे स्टूडेंट्स, आपको पता है वहाँ थीटा कितना हो जाएगा 90, और हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, लेट्स वॉच। सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री, और पाई आर स्क्वायर बाय 4 भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। इसमें रेडियस 3.5 आएगा और थीटा कितना आएगा 90, तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल जाएगा 77/2। सेकेंड पार्ट में एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है। तो स्टूडेंट आप कैसे निकाल सकते हैं, आप इस पूरे सेक्टर में से अगर इस ट्राइंगल को माइनस कर दें तो आपका निकल सकता है। सेक्टर का एरिया आपने ऊपर निकाला ही होगा, बस इसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। राइट ट्राइंगल है तो फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 3.5, हाइट आएगी 2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 13. In a figure 12.31, a square OABCD is inscribed a quadrant OPQB. If OA is equal to 4 centimeter, find the 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ए शेडेड पोर्शन। तो स्टूडेंट इसके अंदर जैसे इसमें हमने ट्राइंगल माइनस किया, इसमें क्वाड्रेंट हम सेक्टर में से हम स्क्वायर को माइनस करेंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसमें रेडियस नहीं गिवन, तो हम रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। हमारे पास ये स्क्वायर है, स्क्वायर का जो डायगोनल है, स्क्वायर की दोनों साइड्स इक्वल होंगे, अगर ये 20 है तो ये 20 है, जो स्क्वायर का डायगोनल है वो इसका क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। तो हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, क्योंकि ईच एंगल 90 का होता है, हम इसका डायगोनल फाइंड आउट करेंगे। OB स्क्वायर, OB स्क्वायर निकलेगा OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 20 प्लस 20। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को आप कमिट टू मेमोरी करेंगे, मैं आपको सॉल्व करना सिखाती हूँ। जब दोनों वैल्यू सेम हो तो बाहर कॉमन ले लो, 20 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 + 1, 20 रूट के बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, टू रूट में रह जाएगा, तो रेडियस आ जाएगा 20√2। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकल सकता है। आप कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, इस सेक्टर के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, रेडियस रखेंगे 20√2 और थीटा रखेंगे 90, और जो हमारे पास ए है वो 20। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर निकलेगा 228। यहाँ अगेन एक फिलअप है स्टूडेंट्स आपके लिए, जिसे आपने कंप्लीट करना है इन योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं 14। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ 15th क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। In figure 12.33, ABC is a quadrant of a circle with a radius 14 centimeter. A semicircle is drawn on BC diameter as diameter. Find the area of shaded portion. तो स्टूडेंट्स ये सम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप देखेंगे। सबसे पहले मैंने इस बीच वाले पार्ट्स में डॉट डाल लिए, मुझे क्योंकि इस पार्ट का एरिया निकालना और मेंशन नहीं था तो मैंने इसमें डॉट डाले। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स अंदर वाले पार्ट का, डॉटेड पार्ट का एरिया निकालेंगे। इस सेक्टर में से अगर ट्राइंगल को माइनस करेंगे तो इस डॉटेड पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमने यही निकाला है। सबसे पहले मैं इसका डायगोनल निकालने लगी हूँ। इसकी साइड कितनी दे रखी है 14। तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 + 1 2, 14√2। तो हमारे पास ये डायमीटर आ गया, 2 से कट करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। ये जो ऊपर वाला सेमी सर्कल ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स, मैंने इसका रेडियस निकाला है ये वाला। अब
इस सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे। सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 और ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने इसका नाम दे दिया डॉटेड पार्ट। तो डॉटेड पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 56। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है, तो अब क्या करेंगे, अब इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल कर डॉटेड एरिया माइनस कर देंगे जो अभी आपने निकाला है। सेमी सर्कल का एरिया निकलेगा हाफ पाई आर स्क्वायर, इसमें से डॉटेड सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे जो 56 निकाला है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 98। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इजी था। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करेंगे और डॉटेड सर्कल का पार्ट का एरिया निकाल कर पूरे उसमें से अपने जो सेमी सर्कल है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, calculate the area of the design region in figure common between the two quadrants of a circle radius a। ये बोलता है कि हमारे पास दो क्वाड्रेंट्स हैं और उनका जो कॉमन पार्ट का एरिया है स्टूडेंट्स हमें वो फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, अब एक क्वाड्रेंट तो यहाँ से बन रहा है ये, और एक क्वाड्रेंट ये यहाँ से बना रहा है, तो ये बीच में जो डिज़ाइन बन रहा है मुझे इसका एरिया निकालना। तो स्टूडेंट्स देखो ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8 रेडियस और क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री, तो ये स्क्वायर की फॉर्मेशन हो रही है। ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो मैं क्या करूँगी, ये दो सेक्टर्स हैं, एक सेक्टर इधर से और एक सेक्टर इधर से, दो सेक्टर के एरिया में से अगर हम एक स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें तो हमारा सम निकल सकता है। सब कुछ गिवन है, रेडियस भी 8 है, साइड भी 8 है, थीटा 90, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा 257.7। तो ये भी यहाँ पे भी स्टार लगा हुआ स्टूडेंट्स, ये भी आपके उसकी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है और एज ए होमवर्क आप लोगों ने मुझे सेंड करनी है। स्टूडेंट्स आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे जो भी फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़े हैं, ताकि इसी तरह से आप बहुत ईजी मेथड से सारे सम्स कर सकें और साथ में आपको ये पता लग सके बोर्ड में कौन सा सम इम्पॉर्टेंट है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। लेट्स एंड विद दिस सेशन। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।